जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब मेरा वजन 95 किलो हुआ करता था। फिर जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि मुझे खुद अपने आप को बदलना पड़ा। मैंने अपना वजन कम किया, अपनी पुरानी आदतें बिल्कुल से बदल दी और खुद को दोबारा खड़ा किया। लेकिन आज मेरी सबसे बड़ी लड़ाई 95 किलो से 78 किलो तक आने की नहीं है, बल्कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई दोबारा उस पुराने शेखर के पास वापस न जाने की है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना एक अलग बात है और उसे जिंदगी भर कंसिस्टेंसी के साथ बनाए रखना ये दूसरी बात है। दोस्तों, जब भी हम वेट लॉस की अपनी जर्नी चालू करते हैं तो हमारे सामने एक गोल होता है, एक टारगेट होता है जिसे अचीव करने के लिए हम अपना जी जान लगा देते हैं। टारगेट में होता है कि हम इतने किलो वजन करना है, इतनी वॉकिंग हमें करनी है और इसी के साथ इतना वर्कआउट हमें करना है। लेकिन जब वजन कम हो जाता है तो एक नया सवाल हमारे जहन में जरूर आता है कि अब इसके बाद आगे क्या करना है, और यहीं से हमारी असली लाइफस्टाइल चालू होती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अब मेरे अंदर आलस नहीं आता है। कभी कभी आज भी मन करता है कि वर्कआउट छोड़ दूं। कभी ऐसा भी लगता है कि इस डेली बोरिंग रूटीन को छोड़ करके आज रूटीन को बिल्कुल इग्नोर कर दूं। लेकिन ये सोचते ही मेरे दिमाग में मेरे पुराने दिन घूमने लगते हैं। मैं अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ और खुद से ही एक सवाल करता हूँ, क्या मैं फिर वहीं वापस जाना चाहता हूँ? तब दिमाग एकदम स्पष्ट जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं। दिल भी कहता है कि अब वापस बिल्कुल नहीं जाना है, कोई ऑप्शन नहीं। पहले एक्सरसाइज जब मैंने चालू किया था तो वो मेरा वजन कम करने का एक जरिया था। लेकिन आज की डेट में हर वर्कआउट मेरा कैलोरी ही बर्न नहीं करता है, बल्कि इसी के साथ यह मुझे याद दिलाता है कि मैंने अपने लिए एक नई जिंदगी चालू की है। दोस्तों, जब मैंने शुरू में जिम जाना स्टार्ट किया था तो मेरी जिंदगी में अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा स्ट्रगल था सुबह उठना। मैं जिंदगी में कभी सुबह नहीं उठा था, कभी मुझे अलग सुबह उठने की जरूरत पड़ती थी तो मैं रात भर सोता ही नहीं। लेकिन अब तो आदत ऐसी पड़ गई है कि 4:30 बजे अलार्म बजने से पहले 4:20 से 4:30 के बीच में नींद ऑटोमेटिकली खुल जाती है और ये लगता है कि अरे कहीं 4:30 तो नहीं बज गया, कहीं ऐसा तो नहीं आज अलार्म बंद हो गया अपने आप, कहीं अलार्म ही नहीं बजा। अब ये स्थिति हो गई है। पहले जिम जाना एक काम लगता था, लेकिन अब जिम जाना एक मजा लगता है। जिस दिन जिम नहीं जाता है संडे को, उस दिन पूरा शरीर पेन करता है, पूरा शरीर दर्द करता है। जिम में की गई हर रेपिटेशन मुझे परफेक्ट नहीं बनाती है, लेकिन वही हर रेपिटेशन मुझे अपने पुराने वर्जन से एक एक कदम दूर लेकर के जाती। और इस पूरी जर्नी में एक चीज मेरे बिल्कुल समझ में आ गई, अगर किसी दिन वर्कआउट मिस हो गया, किसी कारण से रूटीन भी बिगड़ गया या कभी मन किया और खाने में गड़बड़ी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी पूरी जर्नी खत्म हो गई। पहले मैं ये सोचता था कि अब तो आज रूटीन टूट गया है, लेकिन वहीं आज मेरा मेंटल स्ट्रेंथ ये कहता है कि कल फिर नया चालू करेंगे। एक दिन मैंने जो गलती की है उसको अगले दिन मैं वॉकिंग करके जिम जा करके उस गलती को सुधारूंगा, अपने आप को थोड़ा सा और पुश करूंगा। एज अ पनिशमेंट मैंने जो गलती की है वो मेरी वॉकिंग और मेरा जिम उस गलती को सुधारेगा। सच पूछिए दोस्तों तो अब मुझे हर सुबह मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से दिन ऐसे होते हैं जिस दिन एनर्जी बिल्कुल हाई होती है, बहुत से दिन ऐसे होते हैं जिस दिन एनर्जी बहुत लो होती है। जैसे आज ही का दिन देख लीजिए। अभी आप जान रहे होंगे कि ये अगस्त का महीना चल रहा है और मौसम कुछ इस प्रकार से है कि लोग इस समय वायरल की चपेट में बहुत आ रहे हैं। मुझे भी हल्का फुल्का महसूस हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि शरीर टूट रहा है, लेकिन फिर भी मैं जिम गया, वर्कआउट किया। भले आज डंबल मैंने फुल रेंज पर नहीं उठा पाया, मैं भले 20 किलो का डंबल 25 किलो का नहीं उठा पाया, लेकिन मैंने 15 से किया, 17 से किया, 20 से भी मैंने ट्राई किया। भले ही 4 ही रेपिटेशन मैंने निकाले, लेकिन निकाले तो। लेकिन मैंने जिंदगी में अपनी कुछ ऐसी आदतें बनाने की कोशिश जरूर की है जिन्हें मैं लंबे समय तक निभा सकूं। क्योंकि जिंदगी में एक लकीर खींच करके आप दुनिया में कोई काम नहीं कर पाएंगे। आपको समय, परिस्थिति और माहौल के साथ कभी ना कभी समझौता जरूर करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी जिम से ज्यादा जरूरी कोई काम आपके लिए आ जाए, ऐसा तो है नहीं कि उस काम को आप छोड़ देंगे। हो सकता है आपको जिम स्किप करना पड़े। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि आपकी जर्नी खत्म हो गई। आप कर रहे हैं अपनी सेहत के लिए, कभी शरीर ही नहीं आपका साथ दे रहा है, कभी आपको फीवर हो गया, कभी आपको कोई और दिक्कत हो गई, तो आप जिम थोड़ी ना जाएंगे। आप पहले अपने आप को रिकवर करेंगे और रिकवर करने के बाद फिर डबल स्ट्रेंथ के साथ आप जिम जाएंगे। क्योंकि हर छोटी छोटी आदत आपके जीवन में छोटी छोटे परिवर्तन तो लाते हैं, लेकिन वही छोटे छोटे परिवर्तन आपको आपके गोल की तरफ एक एक कदम आगे ले जाते हैं। लेकिन उन्हीं आदतों को लगातार निभाना आपको बदला हुआ बनाए रखता है। कभी कभी मैं अपने पुराने दिनों के बारे में सोचता हूँ और फिर आज खुद अपने आप को देखता हूँ। फर्क सिर्फ मेरे वजन में नहीं आया है, सच मानिए, सिर्फ मेरा वजन ही नहीं कम हुआ है, वजन कम होने से ज्यादा मेरी सोच बदली है। एक समय ऐसा था जब मुझे लगता था कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक आज का दिन है
अब मुझे ये लगता है कि जो मैं चाहूँ वो कर सकता। थोड़ी मुश्किलें आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी सफल ना हूँ, लेकिन हाँ, अगर एक बार ठान लिया तो करके तो दिखाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी के साथ फर्क इस बात का भी है कि आज की डेट में मैं अपनी जिंदगी को बहुत हल्के में नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं हूँ तभी मैं अपने ऊपर पड़ी हुई सारी जिम्मेदारियों को निभा सकता। अगर मैं हूँ ही नहीं, आप हैं ही नहीं, तो सारी जिम्मेदारियां आपकी यहीं धरी की धरी रह जाएंगी। मैं आज भी कहता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ और ना ही मेरी जर्नी भी बहुत परफेक्ट है, लेकिन मैंने अब एक फैसला किया है, चाहे भले अब मेरी प्रोग्रेस स्लो हो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। 95 किलो वाला शेखर भले ही मेरे जीवन की एक कहानी का हिस्सा है, और ये भी सही है कि मैं उस कहानी के हिस्से को अपने जीवन से मिटाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सच मानिए तो उसी इंसान ने दर्द देखा है, उसी इंसान ने दर्द झेला है, मुश्किलें देखी हैं और फिर बदलने का फैसला लिया। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब ये कहानी आगे ही जाएगी, पीछे जाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बात जहन में जरूर रखिएगा कि जिंदगी में हर दिन आपका परफेक्ट नहीं हो सकता है। आप इंसान हो, भगवान नहीं। बस एक काम आपको करना है कि आपको हार मानकर वापस नहीं जाना है। कुछ भी हो जाए, कितनी भी बार आप फेल हो, कितनी भी बार आप गिरे, लेकिन आपको अपने मन से कभी हार नहीं मानना है और ये नहीं सोचना है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं बना है जो आप ठान ले और ना कर पाए। अगर मेरी ये जर्नी अभी तक आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशनल लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे कमेंट्स में एक लाइन जरूर लिखें कि मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मैं हूं शेखर और ये है मेरी जर्नी, पेन टू पावर शेखर जर्नी। मिलते हैं अगले एपिसोड 45 में। तब तक जहां भी रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। भारत माता की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम।